आंटी एक कप चाय बनाना। जी बेटा, अभी बनाती हूँ। अरे माँ, आप ये क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर रोड पर खड़े होकर चाय बेच रहे हो और ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? बेटा? कैसा बेटा? किसका बेटा? और कौन सा बेटा? तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरा बेटा तो 2 साल पहले मर चुका है, तो तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? अरे माँ, आप कैसी बात कर रहे हो? आप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रहे हो। अरे आप मेरी माँ हो। अरे मैं आपका बेटा अजय हूँ। और ये सब क्या कर रखा? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या बात है ये? बेटा? अरे मेरा बेटा तब कहाँ मर गया था जब उसकी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, दर दर के ठोकरों पर छोड़ दिया था, रोड पे भीख मांग रही थी। तब उसे मेरा ख्याल नहीं आया, जब उसको याद नहीं आई कि मेरी माँ कहाँ है। बुढ़िया कहीं की खड़ी हो। देख, घर में बैठ के तुझसे काम तो होता नहीं है, सारे सारे दिन बस फोन चलाती रहती है। करके भी कोई काम नहीं कर सकती ना, तो निकल जा मेरे घर से। बहू, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, और वैसे भी तू मुझे घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि जितना तेरा और मेरे बेटे का हक है उतना ही इस घर पे मेरा भी हक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। क्या कहा तूने? इस घर पर तेरा भी हक है? वाह, वैसे उम्र के साथ साथ ना तेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। कोई नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। अब बहू हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। शायद तो भूल गई है कि अपने इन्हीं हाथों से ना तूने खुद पेपर्स पे साइन करके ये घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम की है। तो अब इन सब चीजों पे तेरे बेटे का हक है बुढ़िया, और उसकी बीवी होने के नाते मेरा हक। तेरा किसी भी चीज पे कोई हक नहीं बनता, समझी? तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तू निकल जा मेरे घर से। हाँ, मैंने अपने इन्हीं हाथों से ये सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम की थी, ताकि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, मेरी सेवा पानी करे। पर तुम तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। देख बुढ़िया, मेरा दिमाग खराब करने की ना कोशिश मत कर, समझी? ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब तेरी वजह से बहुत हो रखा है। ये पैसे पकड़ और निकल जा, काम आएंगे तेरे। बहू, इन पैसों का मैं क्या करूंगी? जब इस प्रॉपर्टी पे और तुम्हारे ऊपर मेरा हक नहीं है, तो इन पैसों पे भी मेरा हक नहीं है। ये पैसे पकड़, और मैं ये पैसे नहीं लूंगी। रही बात मेरे गुजारे की, तो मैं कहीं भी झाड़ू पोछा करके, ऑटो चला के या चाय बेच कर मैं अपना गुजारा कर लूंगी। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। तुझे क्या लगा था कि मैं पैसे तुझे जबरदस्ती पकड़ाऊंगी? अगर तुझे नहीं चाहिए पैसे तो इसमें मेरा ही फायदा है ना, मेरे पैसे बचेंगे। दफा अब यहाँ से, निकल। तेरी बहू मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, कपड़े धुलवाती थी, झाड़ू पोछा लगवाती थी, खाना भी बनवाती थी, हंसते हंसते सारा काम कर देती थी। अरे क्या गलती थी मेरी जो तेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया? मेरी बस यही गलती थी ना कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी, तुम पर विश्वास करके तुम्हारे नाम कर दी, और तेरी बीवी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, मुझे भीख मांगने के लिए रोड पर छोड़ दिया। अरे मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम इसलिए की थी कि तुम मेरी सेवा करोगे, तुम मेरा बुढ़ापे का सहारा बनोगे। पर तुम मेरा बुढ़ापे का सहारा तो नहीं बने, और तेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं कितने दिन मैं भूखी प्यासी रोड पर भीख मांगती रही। पर भला हो उस आदमी का जिसने मुझे ये काम दिया कि मैं अपनी चाय की टपरी लगा लूं। अगर मैं ये काम नहीं करती तो मैं भीख मांगती रहती। और तुझे पता है मेरे कितने बुरे दिन हो गए थे। बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी इसलिए करते हैं कि वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। पर नहीं, तुम्हारे जैसी औलाद है ना, उनको रोड पे धक्के खाने के लिए छोड़ देती है, भीख मांगने के लिए छोड़ देती है। अरे तुम अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते क्या? तुम्हारे जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि हमारी कोई औलाद ही ना होती। भला हो उस आदमी का जिसने मुझे ये काम दे दिया और मैं अपना गुजारा अच्छी तरह से करने लगी। अरे माँ, मुझे इन बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था कि सना ने आपको घर से निकाल दिया। अरे माँ, मैं जब भी घर पे आता था ना तो सबसे पहले आपके बारे में पूछता था कि सना माँ कहाँ पर है, और सना ये बोलती थी कि माँ गांव में चली गई है, अभी 10 दिन बाद आएगी। और जब भी मैं फोन करता था तब वो मुझसे ऐसा बोलती थी कि माँ कीर्तन में गई हुई है। अरे माँ, उसने मुझे हर बार झूठ बोला, और मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि सना ने आपको घर से निकाल दिया है। अरे माँ, रही बात फोन की, मैं आपको फोन इसलिए नहीं कर रहा था
था कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाओ। माँ मुझे आपकी कसम, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपको सना ने घर से बाहर निकाल दिया है और आप यहाँ पर चाय की टपरी लगाकर चाय बेच रहे हो। सना ने ये अच्छा नहीं किया आपके साथ, मैं सना को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। माँ आप ये सब छोड़ो, अब मेरे साथ है ना घर पे चलो। अरे बस कर, मुझे नहीं सुननी तेरी बात, तू निकल जा यहाँ से। मुझे तेरी और तेरी बहू की शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे नहीं जाना तेरे साथ घर पे। नहीं माँ, आपको ना मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा। अगर आप घर नहीं जाओगे ना तो मैं भी यहीं पे रहूंगा, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। देखो माँ प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ घर पे चलो। माँ आप अपना बच्चा समझकर मुझे माफ कर दो, प्लीज माँ मेरे साथ चलो ना। अरे नहीं नहीं, तू माफी मत मांग, मैं तो माँ हूं ना। माँ तो बच्चों की गलतियां माफ कर देती है, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। पर हाँ बेटा, आगे से अपनी बहू से बोल दियो कि ऐसी गलती ना करे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करे। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। सना। अरे अजय, आप इतनी जल्दी आ गए और मुझे बताया भी नहीं। आप ऑफिस टूर से वापस आ रहे थे तो मुझे बता तो देते, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के रख लेती। अब कोई बात नहीं, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। सना ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि माँ कहाँ पर है? अरे चिल्ला क्यों रहे हो आप, मैं बता दूंगी ना, पहले बैठ तो जाओ। और वैसे भी आपकी मम्मी कहीं नहीं गई है, गाँव गई है वो। सना तुम मुझे ये बताओ, मैं जब भी घर पे आता हूँ तो माँ मुझे घर पर नहीं मिलती, वो गाँव क्यों चली जाती है? अजय ये मुझे कैसे पता होगा कि माँ जी बार बार गाँव क्यों चली जाती हैं? ये तो उनसे पूछो ना तुम कि उनको बार बार गाँव क्यों जाना होता है। आ रही होगी उनको अपने गाँव की याद, इसीलिए चली जाती हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सना माँ यहाँ पर खुश तो है ना? अरे अजय कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखती हूँ, किसी चीज की कमी नहीं होने देती उन्हें। उनकी पूरी तरह से अच्छे से सेवा करती हूँ मैं, खाने पीने दवाइयाँ हर चीज का ख्याल रखती हूँ। वो बहुत खुश है, आप टेंशन मत लो। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है। माँ अच्छा, अगर माँ यहाँ पर खुश थी तो तुम ये बताओ कि माँ रोड पर चाय क्यों बेच रही थी? और तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? अरे वो तो शुक्र है कि मुझे माँ रास्ते में मिल गई और वो भी चाय बेचती हुई। अरे तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? और तुम इतने दिन से मुझे झूठ बोल रही थी कि माँ गाँव में चली गई है, और मैं जितनी बार भी आता हूँ माँ मुझे यहाँ पे मिलती ही नहीं थी। सना तुम ये बताओ, अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे मान के चलो तुम्हारा भाई ही तुम्हारी माँ को घर से निकाल दे, तब तुझे कैसा लगेगा? सना तुझे पता है हमारे पास जितनी भी धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, वो सब की सब माँ की दी हुई है। अरे तुमने माँ को तुझे ऐसा करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो शर्म करती। अजय मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माँ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करूँ, मैं प्रॉपर्टी के लालच में आ गई थी और इसी वजह से मैंने माँ जी के साथ ये सब किया, उन्हें घर से निकाल दिया, जबकि मेरा तो कोई हक नहीं बनता कि मैं उनके साथ ऐसा करूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं माँ जी के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी दोबारा फिर से। मैं ये भी भूल गई थी कि माँ जी का तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है, वो बाहर अकेले कैसे गुजारा करेंगी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। बस करो सना, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। और जो माँ की कदर नहीं कर सकता ना, वो किसी की कदर नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक काम करो, अपना बैग उठाओ और घर से निकलो। नहीं अजय, अजय प्लीज ऐसा मत करो। तुम मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरी गलती माफी के लायक भी नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे इसकी वजह से घर से मत निकालो अजय। माँ जी आप समझाइए ना इनको, प्लीज इनको बताइए कि माँ ने मुझसे गलती हुई है, लेकिन इस वजह से मुझे घर से ना निकाले। मैंने आपके साथ जो किया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ माँ जी। वादा करती हूँ कि मैं अब अच्छे से आपकी सेवा करूंगी, अच्छी बहू बनूंगी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे घर से मत निकालो। मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊंगी? अजय बेटा इसको माफ कर दे, इसको घर से बाहर मत निकाल। तुझे पता है ना कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मियों को घर से बाहर नहीं निकालते। बेटा अगर तू इसको घर से बाहर निकालेगा ना, तो ये लोग पता नहीं क्या क्या और कैसी कैसी बातें बनाएंगे। वो सब यही कहेंगे कि देखो सास ने बहू को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा इसको घर से बाहर मत निकाल। और हाँ, अगर तू इसको घर से बाहर निकाल देगा ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि जिस घर में ये नहीं रहेगी उस घर में मैं नहीं रहूंगी। माँ
माँ, इसने आपके साथ इतना बुरा किया और आप अभी भी इसकी साइड ले रहे हो? अजय बेटा, बहू को घर से बाहर मत निकाल। अरे घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, और तूने भी सुना है ना, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहां बजते ही हैं। इसको घर से बाहर मत निकाल। और बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को घर से बाहर निकाल देंगे तो रिश्ते निभेंगे कैसे? बेटा मेरी बात मान, बहू को घर से बाहर मत निकाल। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी आपने अजय के सामने मेरा ही साथ दिया, और इतनी बड़ी गलती के बाद भी आपने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दी। मुझे पता है कि मेरी गलती माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी कि आपने मुझे माफ किया। इससे यही साबित हुआ कि आपका दिल कितना बड़ा है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसा बर्ताव मैंने आपके साथ अब तक किया है ना, दोबारा कभी नहीं करूँगी, और एक अच्छी बहू बनूंगी, आपकी सेवा करूंगी और घर का भी ध्यान रखूंगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझूंगी मैं। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए प्लीज। देखा सना, ये होती है माँ। इन्होंने अपने बच्चों को माफ करने में 1 सेकंड तक नहीं लगाई, और तुमने इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अगर आज माँ नहीं होती ना, तो मैं सच्ची में बता रहा हूं, मैं तुझे घर से निकाल देता। आई होप आगे से तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। चलो माँ।